प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग HCF के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम LCM यानी लघुत्तम समापवर्त के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखिए, लघुत्तम समापवर्त 3 शब्दों के मेल से बना हुआ है। लघुत्तम, समान और अपवर्त। आपको मालूम है लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा, समान मतलब एक जैसा, अपवर्त मतलब होता है गुणज। जैसे अपवर्तक मतलब कल पढ़े थे कि गुणनखंड होता है, लेकिन अपवर्त का मतलब है गुणज। तो सबसे पहले अपवर्त को समझिए। अपवर्त किसी संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का अपवर्त कहते हैं। जैसे 12 के अपवर्त, तो आप संख्या लिख दीजिए 12। अब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो 1 से पहले गुना किया 12 एकम 12, 2 से गुना किया 12 दूनी 24, 12 को 3 से गुना किया 12 तिया 36, 12 को 4 से गुना किया 12 चौक 48, 12 को 5 से गुना किया 12 पचे 60। और इसी प्रकार से ये अनंत तक गुना होते जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक है। तो इन सारे 12 के अपवर्त हो गए 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और ये आते रहेगा। और आपको ध्यान रखता है कि किसी संख्या के अपवर्त जो है असीमित होते हैं। क्यों असीमित होते हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही असीमित है, तो इसलिए किसी संख्या का अपवर्त भी असीमित होते हैं। दूसरी बात है, किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या के बराबर, जैसे 12 है ना, तो 12 के बराबर भी आएगा। और अपवर्त हमेशा, अब 12 से ये सारी संख्या बड़ा होगा। जो संख्या दिया हुआ अपवर्त उससे बड़ा होगा, और स्वयं जो संख्या है वही उसका सबसे छोटा अपवर्त होगा। 12 का सबसे, जैसे 15 है तो 15 का अपवर्त 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 ये आएगा। तो सबसे छोटा अपवर्त 15 है, तो 15 ही होगा, है ना। और जो शेष अपवर्त होंगे, अब वो सारे जो दी गई संख्या है उससे बड़ा होगा। अब समझिए लघुत्तम समापवर्त को, यानी LCM को समझते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स को। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसी को उस दी गई संख्या का हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे आपको संख्या दिया हुआ है 12 और 15 का लसा ज्ञात कीजिए, तो पहले आप 12 का अपवर्त लिख लीजिए, यानी गुणज लिख लीजिए, यानी 12 के पहाड़े लिख दीजिए। तब 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 60, 12 छक 72 लिख देंगे। और 15 का भी अपवर्त यानी 15 के गुणज, यानी 15 के पहाड़े लिख दिया, है ना। 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 छक 90। तो 12 के अपवर्त लिख दीजिए, 15 का अपवर्त लिख दीजिए। अब लघुत्तम समावर्तक के लिए क्या देखना पड़ेगा? जो सबसे छोटी हो, तो देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, छोटी तो है, परंतु आगे क्या देखना है? एक जैसा, तो एक जैसा नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। 24 है, 30 है, एक जैसा नहीं है, छोड़ देंगे। 36 है, 48 है, एक जैसा नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 48 है, इसमें 48 नहीं, इसमें 60 है और इसमें 60 है, देखिए एक जैसा है। और यही छोटा है, क्योंकि अपवर्त और निकालिएगा तभी ये अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। हो सकता और भी संख्या ऐसा मिले जो कि 12 और 15 दोनों से विभाजित हो जाए। तो हमको ये संख्या प्राप्त हो गया 15 और 12 का LCM 60। देखिए 60, 12 से भी इसमें भाग लगेगा 12 + 60, 15 से भी इसमें भाग लग जाएगा 15 चौक 60, यानी दोनों संख्या जो लिए थे 15 और 12 दोनों से ये पूर्ण विभाजित हो गए। अब देखिए इसे हम जो है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर भी बना सकते हैं। आधारभूत प्रमेय में क्या था? संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखते थे अनंत। तो यहाँ पर देखिए 12 है, 15 है, दोनों को ले लिया। 2 से पहले दूसरा 2 से मैंने अभाज्य संख्या ले लिया 2, तो 6 दूनी 12, 15 से इसमें भाग नहीं लेगा, 15 लिख दिया। 2 से लिखा, 2 तिया 6, 15 में भाग नहीं लगा, 2 से 15 लिख दिया। 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15 भाग लग गया।
5 ले लिया तो एक तो में भाग ने 1 लिख दिया, 5 एकम 5। देखिए नीचे में हमेशा सारा 1 आ जाएगा संख्या। अब इनको अभाज्य गुणनखंड को आप गुणा करके लिख दिया, 2 दूनी 4 दिया, 12 बचे 60 आ गया। मैंने इस ढंग से भी आप लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या आएंगे तो हम इसी ढंग से निकालेंगे। अब नोट कर लीजिए कि यदि 2 संख्या दी गई है तो उन संख्या को गुना करेंगे, मैंने पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना करेंगे और उसके लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक को गुना करेंगे तो दोनों बराबर आएगा, यानी मसा गुने लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। जैसे यदि 480 और 672 का लसा दिया हुआ है 3360, तो इसका मसा ज्ञात कीजिए। तो इसी के आधार पर मैं लिख देता हूँ इसे, मसा गुने लसा 3360 और दोनों संख्या का गुणनफल, तो एक है 448, दूसरा है 672, लिख दिया। अब मसा यहाँ रह गया, चूँकि ये इधर जाएगा तो इसे भाग में चला जाएगा, गुना जो है इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो इससे भाग दे दिया, 0 से 0 काट दिया और 336 को 2 बार काट दिया तो ये 672 कट गया 2 से, और ये 48 गुने दे 96 आ गया है आपको, है ना। 48 गुना दे 2 इक्वल टू 96 ये आ गया, यही जो है मसा निकल गया। तो इसे आपको याद रखना है कि मसा गुने लसा बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। अब एक इंटरेस्टिंग प्रश्न लेते हैं, या इसे कहिए कि लघुत्तम समापवर्तक का व्यवहारिक जो है यूज क्या है। तो ये प्रश्न है, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। अब मोहन इसको 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है और इसी को एक चक्कर पूरा करने में राकेश को 12 मिनट लगता है। अब यदि एक बिंदु जैसे ए से दोनों चलना शुरू करता है एक ही समय और एक ही दिशा में चल रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों एक ही समय चलना शुरू किया, एक ही दिशा में चलना किया, तो कितने समय के बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, मैंने दोबारा मिलेंगे। तो थोड़ा सोचिए इसे। पहले देखिए, मोहन यदि एक चक्कर लगाता है तो 18 गुने 1 18 मिनट लग जाएगा इसको एक चक्कर में। 2 चक्कर लगाएगा तो 18 दूने 36 मिनट लग जाएगा। 3 चक्कर लगाएगा तो 18 तिया 54 मिनट लग जाएगा इसको। और राकेश को 12 मिनट एक चक्कर में, तो 12 एकम 12 मिनट लग गया एक चक्कर में। 2 चक्कर लगाएगा तो 24 मिनट लगेगा। 3 चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, राकेश जो है 3 चक्कर लगा दिया है 36 मिनट में, और मोहन जो है 2 चक्कर लगा दिया है 36 मिनट। दोनों का समय पूरा है, तो 36 मिनट पर दोनों कहाँ मिलेंगे, एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे। दोनों जो है 36 मिनट के बाद एक ही स्थान पर होंगे, जहाँ से चलना शुरू किया वहीं पर दोनों पहुँच गया। इसे हम एलसीएम के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 से भाग दिया 6, 2 नमा 18, 2 से 3 दूनी 6, 9 में भाग लिया 9, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 से भाग दिया 1 1 आ गया। तो 12 और 18 का एलसीएम 2 दूनी 4 दिया 12 दिया 36 आया। और यही 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को पहली बार मिलेगा। अभी और चक्कर लगाएगा तो और भी मिलेगा, लेकिन हमारा जो है कि पहली बार एक कम मिलेगा दोनों, तो 36 मिनट के बाद मिलेगा। इसी ढंग से रेड लाइट पर जो है देखते होंगे लाइट जलते रहता है एक इंटरवल के बाद, तो वहाँ भी इसी सिद्धांत का पालन किया जाता है। अब आपके सामने कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, इसे आप हल कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कीजिए, और जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर
नेक्स्ट चीज़ लेकर के उपस्थित